हेलो दोस्तों, मैं सुनील सरदार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डाइट। चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक्स को जानना पड़ेगा, जैसे कि डाइट क्या होता है, उसके बाद फंक्शंस क्या हैं डाइट के, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उसको समझना पड़ेगा ताकि हम लोग अच्छे ढंग से चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डाइट के बारे में जान सकें। देखिए, डाइट DIET इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एक बेसिक आइडिया क्या पता चलता है जब डाइट के हम लोग फुल फॉर्म को देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहा है या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब हम इसको डेफिनेशन के मदद से समझेंगे। देखिए, डाइट आर डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल एजेंसी interested with the responsibility of providing academic and resource support at the district and grassroots level for the success of programs and strategies implemented in elementary school। देखिए, तो बेसिकली क्या है, एक नोडल एजेंसी है जो कि कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। किस तरह का काम करता है, प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक TML प्रोवाइड करना, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मटेरियल, या फिर करिकुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है तो उस सबको सॉल्व करना कहाँ पे, एट द डिस्ट्रिक्ट और वी कैन से ग्रास रूट लेवल। अब क्वेश्चन आता है कि डाइट का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था या फिर किसने रिकमेंडेशन दिया था। डाइट्स वर इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। अब देखिए, डाइट क्या है, एक थर्ड टायर ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सपोर्ट स्ट्रक्चर है। कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। हम इसको बेसिकली थर्ड टायर किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो टीचिंग से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि कैब हो गया, उसके बाद NCERT हो गया, उसके बाद RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हो गया, उसके बाद स्टेट लेवल में लाइक SCERT, उसके बाद SIT जो कि काम कर रहे हैं स्टेट लेवल में। तो अभी तक हमने बेसिक क्या जाना कि डाइट क्या होता है, उसके बाद किसके रिकमेंडेशन के बाद डाइट्स का स्टेब्लिशमेंट किया गया, उसके बाद हमने देखा कि ये क्या है, थर्ड टायर ट्रेनिंग या फिर रिसोर्स सपोर्ट स्ट्रक्चर है। अब हम डाइट्स के फंक्शंस को जानेंगे। डाइट प्ले एन एक्टिव रोल इन द कंडक्ट ऑफ प्री एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए, डाइट जो है प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। प्री सर्विस मीन्स जब टीचर बनने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स का ट्रेनिंग होता है जो कि हर एक इंडिविजुअल को करना पड़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्री टीचर ट्रेनिंग। और इन सर्विस मीन्स सर्विस के दौरान जो ट्रेनिंग जो टीचर्स को मिलती है उसे क्या कहते हैं, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। जैसे कि पेडागोजी चेंज हो रहा है या फिर मेथोडोलॉजी चेंज हो रहा है टीचिंग का, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो रहा है, न्यू करिकुलम का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होता है कि टीचर्स को वो सब सीखना पड़ता है। तो उसी लिए क्या होता है, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। अब डाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है गिव सपोर्ट टू टीचर फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। जितना भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है आइदर इन द स्टेट सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, उन लोगों को सर्टेन क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है। तो डाइट का भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का। कंडक्ट एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट टू डील विथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट डिस्ट्रिक्ट इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। क्या बेसिकली करता है, जब कोई प्रोग्राम्स को या फिर स्ट्रेटजीज़ को एक सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में या फिर नेशनल लेवल में या फिर स्टेट लेवल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो डाइट बेसिकली क्या करता है, उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उसमें रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ताकि उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करे एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, या फिर हम कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल में। डेवलप एंड फंक्शन एज रिसोर्स सेंटर फॉर एंटायर डिस्ट्रिक्ट। ये बेसिकली क्या करता है, डेवलप लोकली रिलेवेंट मटेरियल्स को डेवलप करता है, जैसे कि टीचिंग एड्स हो गया, या फिर इवेलुएशन के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है,
तो उसको ये लोकली डेवलप करने का कोशिश करता है। उसके बाद है इंगेज इन एकेडमिक रिव्यू एंड प्लानिंग। तो बेसिकली हमने फंडामेंटल्स ऑफ डाइट को जाना और उसके फंक्शंस को जाना अभी तक। अब हम डाइट्स के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है उसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि फर्स्ट चैलेंज है वैकेंसीज। जित कितना कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, अगर उसमें वैकेंट सीट है, मीन्स जो भी एकेडमिक या फिर नॉन एकेडमिक सीट्स जो फैकल्टी के लिए है वो अगर वैकेंट है, तो जो क्वालिटी होता है एजुकेशन का वो डिक्लाइन करता है। उसके बाद वर्कलोड ऑन द टीचर, जो वर्क कर रहे हैं उस पर भी धीरे धीरे वर्कलोड बढ़ते जाता है। अब हम दूसरे चैलेंजेस को जानने का कोशिश करते हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए, जो बेसिकली डाइट इंस्टीट्यूशन है वो किससे डील करता है, मीन्स ट्रेनिंग से ऑफ द प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। तो जो पेडागोजी होता है, जो मेथोडोलॉजी हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी हो रहा है, वो धीरे धीरे चेंज कर रहा है, मीन्स ग्रेजुअली या फिर सडन चेंजेस हो रहा है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू मेथोडोलॉजी से अपने आप को इक्विप्ड करना पड़ता है, ताकि जो भी फ्यूचर टीचर्स हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग टीचर है उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए, जो जितना भी डाइट इंस्टीट्यूशन है उसका बेसिक काम क्या है कि बोथ टाइप ऑफ सर्विस, प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द डाइट है वो किस पे फोकस कर रहे हैं, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग पे, लेकिन इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। डाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, पब्लिकेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट। लेकिन बहुत सारे डाइट इंस्टीट्यूशन तो रिसर्च करते हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल, ताकि वो जो पब्लिश करें उसको कहीं पे शोकेस करें या फिर प्रेजेंट करें। ड्यू टू लिमिटेड फंड या फिर अदर प्रॉब्लम्स के कारण वो जो रिसर्च कर रहे हैं उनको प्रेजेंट नहीं कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाइट रिसोर्स। जो बेसिक जो डाइट इंस्टीट्यूशन है उसमें फैसिलिटीज़ लाइक क्लासरूम, आईसीटी विद कंप्यूटर, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूम एंड लाइब्रेरी सब अवेलेबल है। एडिक्वेट अवेलेबल मीन्स अवेलेबल है, लेकिन उसको अदर प्रॉब्लम्स लाइक मॉडर्न डिमांड के अनुसार कि हमेशा 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए या फिर पावर बैकअप होना चाहिए, आईसीटी रूम होना चाहिए या फिर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो है ये कुछ डाइट इंस्टीट्यूशन के द्वारा फेस की जा रही है। तो बेसिकली हमने ये जाना कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस जिसको कि फेस किया जा रहा है बाय डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डाइट मीन्स डाइट के संभावनाएं क्या है। अगर डाइट को बेसिक फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड किया जाए तो क्या वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, आज के समय में आईसीटी क्या है, एक वरदान है, क्योंकि जो लिमिटेड रिसोर्स के मदद से भी हम लोग लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट को एजुकेट कर सकते हैं। तो कम रिसोर्स से हम लोग ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है, या फिर हम कह सकते हैं क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं किसका, एजुकेशन का। उसके बाद हम लोग एक इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डाइट्स कैन हेल्प पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज, रिसर्च एंड कोलैबोरेटिव स्टडीज ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जो डाइट्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वो सबको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ताकि एक क्रॉस पॉलिनेशन हो, मीन्स आइडियाज़ का शेयरिंग हो। उसके बाद रिसर्च मिलजुल के करें या फिर कोलैबोरेटिव स्टडीज़ हो, ताकि क्या हो, एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूव कर सके। उसके बाद अगर ग्रेटर एकेडमिक या फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट डाइट इंस्टीट्यूशन को, तो ये क्या कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है एक डिस्ट्रिक्ट में उसको आसानी से लोकल तरीके से उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो फैकल्टी है उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करें, कब, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये क्या हो सकता है कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो सकता है, ताकि वो अच्छे से काम करे और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। मीन्स जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करें
ताकि क्वालिटी इम्प्रूव हो। लास्ट पॉइंट है कि हैविंग ए सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बेसिकली कोलैबोरेट करेगा बिटवीन डिफरेंट डाइट्स इन स्टेट टू ट्रैक द नीड्स ऑफ टीचर इन स्कूल्स एंड एड्रेस देम इफेक्टिव। मीन्स एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि जो डिफरेंट डाइट्स इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करेगा और टीचर्स का नीड है उसको सेटिस्फाई करने का कोशिश करेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने डाइट क्या होता है, उसके बाद डाइट्स के फंक्शंस क्या हैं, उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या फेस की जा रही है उनके द्वारा, और लास्ट में प्रॉस्पेक्ट्स मीन्स उनके संभावनाएं क्या हैं उसको समझने का कोशिश किया। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।